बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम हो और इसमें पकोड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से मैकरोनी के पकोड़े। तो सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 120 ग्राम के करीब मेरे पास मैकरोनी है। तो अभी मैं इसको पहले बॉईल कर लूँ। मैकरोनी बॉईल करने के लिए मैंने पतीली के अंदर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 से 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो जैसे ही पानी को अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मैकरोनी डाल देंगे। पानी को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर मैकरोनी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकरोनी डालने के बाद अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि मैकरोनी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो माशाल्लाह से 5 मिनट हमने मैकरोनी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और पानी इसका ड्रेन कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मैकरोनी को हमने बॉईल कर लिया है। तो अभी हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर बैंगन डालेंगे। तो 1 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का बैंगन लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। बैंगन डालने के बाद हम इसके अंदर मैकरोनी डालेंगे। एक अदद बड़े साइज का आलू जिसको मैंने बारीक कट किया है, ये डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे। ये भी मैंने एक नॉर्मल साइज की शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे बारीक कट की हुई। एक अदद प्याज नॉर्मल साइज का बारीक कट किया हुआ, ये डालेंगे। दो अदद सब्ज मिर्चें बारीक कट की हुई। 1 टीस्पून कसूरी मेथी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून खुश्क धनिया। हाफ टी स्पून के करीब है ज़ीरा पाउडर, ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 2 खाने के चम्मच सब्ज धनिया बारीक कट किया हुआ। दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो 1 कप मैंने भर के बेसन लिया था, बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है, तो ये डालेंगे। अभी हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बाद में फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बेसन डालने के बाद अभी हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पानी यकदम हमने सारा इसके अंदर नहीं डालना। माशाल्लाह से पकौड़ों का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से मैकरोनी के जो पकौड़े हैं वो फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया है। तो ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके पकौड़े फ्राई होने के लिए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकरोनी के पकौड़े माशाल्लाह से इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप बाकी पकौड़ों को भूल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अभी हमने हाई फ्लेम पे इसके अंदर पकोड़े फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं।
तो इसका जो फ्लेम है अभी मैं मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। तो 1 मिनट के बाद अभी हम चम्मच की मदद से इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। तो चम्मच की मदद से मैंने इनकी साइडें चेंज कर दी हैं। अभी हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं और अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू। तो अभी तकरीबन हमने इनको मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकालेंगे बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी के पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और जायका से भरपूर मैकरोनी के पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप भी बारिश वाले मौसम में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको भरपूर मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।